देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि एनडीए फील्ड में कुछ ऐसे टीचर्स आ चुके हैं जिनसे आप पढ़ोगे तो एनडीए रिटर्न नहीं हो पाएगा आपसे करेक्ट, ठीक है ना। कुछ सिलेक्टेड टीचर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, सालों से एनडीए के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो देख करके बता देंगे कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसे आप टीचर से पढ़ो, ठीक है ना। यही ना स्टूडेंट्स, देखो मेरे भाई, और आपका एग्जाम मात्र 3 महीना बचा है, ठीक है। 3 तरह के बंदे हैं। पहले वो जो कि 12th क्लास में है, अब वो सोच रहे हैं कि इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक एनडीए एज वेल एज टू स्कोर गुड मार्क्स इन 12th, ठीक है। काफ़ी डाउट होता है यार, काफ़ी प्रेशर्स होता है, बिकॉज उनको 2 चीज़ें हैंडल करनी होती है, 12th का प्रिपरेशन और एनडीए का भी प्रिपरेशन साथ साथ ले जानी पड़ती है, ठीक है। दूसरे वो है जो कि अभी क्या है कि 2-3 बार फेल हो चुके हैं लगातार, अब उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इस बार भी मैं फेल होने जा रहा हूँ या पास होने जा रहा हूँ, ठीक है ना। और तीसरे वो हैं जो कि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, वो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अभी मैं 3 महीने में प्रिपरेशन अच्छे से करूँ तो क्या एनडीए क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो तीनों का जवाब मिलेगा, ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दी सेम प्रॉब्लम्स आई हैव फेस। चलो यार, सबका डाउट सॉल्व करते हैं और अच्छा स्ट्रेटजी बताऊँगा, ठीक है। वट एवर आई हैव मीन्स जस्ट फॉलोड एंड आई हैव डन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहले उन भाई का मैं आंसर बता देता हूँ जो कि अभी 12th में है, ठीक है। तो देखो आपको मैं पर्सनली बताता हूँ, मैं अभी पेरी में एग्जाम दिया था, निकाला भी था, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, आपका एग्ज़ाम सितंबर में है यानी 3 महीने, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम है तो अभी चल रहा है जून, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि लगभग मार्च से एग्ज़ाम होंगे, तो आपके पास 9 महीने, समझ रहे हो। यू हैव 9 मंथ फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन। तो यार अभी मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप बोर्ड पे कम ध्यान दो, एनडीए पे ज़्यादा ध्यान। क्योंकि आपका 3 ही मंथ एग्जाम है, अच्छे से प्रिपरेशन करो, आप एनडीए प्रिपरेशन अच्छे से करो, ठीक है। एनडीए का प्रिपरेशन अच्छे से करो, 3 महीना एकदम आप जी जान लगा दो, जब एग्जाम दे दो एनडीए का, उसके बाद बोर्ड का अच्छे से प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये आप कर सकते हो 12th अपीयरिंग वाले, ठीक है ना। देखो बोर्ड इंपॉर्टेंट है मेरा भाई, ये नहीं मैं बोलूँगा कि बोर्ड का पूरा छोड़िए, ठीक है। अगर आपका रूटीन 8 घंटा पढ़ने का है ना, तो 6 घंटा एनडीए पे दो, 2 घंटा बोर्ड पे दो, ठीक है। बट आपको प्रायोरिटी एनडीए पे अभी ज़्यादा रखनी, क्योंकि आपका 3 ही मंथ एग्जाम है और बोर्ड का एग्जाम अप्रॉक्स 8-9 मंथ है। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको किस पे करना है, ठीक है। आपके बड़े भाई के नाते मैं यही बोलूँगा कि आप एनडीए पे ज़्यादा फोकस रखो, ठीक है ना। ये हो गई बात है। अब देखो दूसरी बात ये है उन बंदों के लिए जो कि सोच रहे हैं कि 3 महीने में क्रैक कर सकते हैं एनडीए एग्जाम। तो देखो मेरे भाई, आपको मालूम होगा यूपीएससी एनडीए की एग्जाम लेता है, यूपीएससी कोई हलवा नहीं है कि उठाए और खा लिए, ठीक है ना। बट हो सकता है, देखो हो सकता है तभी जब आपको मालूम है कि एनडीए का सिलेबस क्या है, अच्छा खासा थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, ठीक है ना, एनडीए के बारे में। सिलेबस हो गया, अच्छा खासा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो कुछ, ठीक है ना। ये सब अगर आपके पास है तो आप कर सकते हो। बट वो बंदे जिनको मालूम ही नहीं है कि एनडीए का सिलेबस क्या है, ठीक है, उनको एबीसीडी कुछ मालूम नहीं है एनडीए के बारे में, और वो सोच रहे हैं कि 3 मंथ में क्रैक कर सकते हैं, तो इट्स वेरी वेरी हार्ड फॉर देम, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उनके लिए, ठीक है। बाकी 3 मंथ में हो सकता है क्रैक इफ़ यू आर सिंसियर, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। बस वही है कि 3 महीना एकदम जी जान लगा देना, ठीक है ना। कुछ नहीं ही, आपको सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। दिन रात एक कर दोगे तो हो जाएगा 3 मंथ, ठीक है ना। ये बातें हो गई। अब देखो, अब बात ये है उनके लिए जो कि 2-3 बार फेल हो चुके हैं लगातार, और इन कई भाइयों का लास्ट अटेम्प्ट है, और कईयों का मतलब समझ रहे हो कि अब सब कुछ जी जान लगा चुके हैं, न्यौछावर कर चुके हैं, और उनको डर है कि क्या ये भी अटेम्प्ट में फेल हो जाऊँगा, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। तो देखो यार, मैं आपका दर्द को समझ सकता हूँ, ठीक है ना। एक फेलियर है, एक फेलियर के स्टूडेंट के बारे में जान सकता है, उसके मतलब अंदर अंदर एक फेलियर स्टूडेंट है, एक फेलियर स्टूडेंट के बारे में अच्छे से जान सकता है, ठीक है ना। तो बात ये है मेरे भाई कि अच्छे से अगर आप प्रिपरेशन किए रहोगे तो हो सकता है, ठीक है। ये मायने नहीं रहता है कि आप कितने बार फेल हो गए, ठीक है ना, उसके बारे में आप मत सोचो। बस ये है कि कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, बिलीफ रखो, ईश्वर पे बिलीफ रखो, खुद पे बिलीफ रखो कि इस बार आप कर दो, ठीक है ना। बस वही है कि जो पिछले अटेम्प्ट में आप मिस्टेक्स किए थे इसमें मत दोहराना, ठीक है। ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स दैट यू हैव जस्ट डन इन द प्रीवियस अटेम्प्ट्स, ठीक है, आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें, देखो अब कुछ स्ट्रेटजी मैं बता देता हूँ जो कि आप अच्छे से फॉलो करोगे
तो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। देखो स्ट्रेटेजीज ये है कि अभी क्या है ना कि एनडीए में इसका वास्ट सिलेबस है, तो देखो आपको एक फिक्स सिलेबस ही पढ़ना है, ठीक है ना। फिक्स सिलेबस का मतलब समझ लो, जैसे कि एनडीए में अप्रॉक्स 28 से 30 चैप्टर्स आते हैं, तो आपको सब चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो अगर आप पढ़ सकते हो तो ठीक है, बट काफ़ी बंदे जो अभी नया नया स्टार्ट किए हैं प्रिपरेशन, आप कुछ चैप्टर्स स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज 3 मंथ में इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ एनडीए। ये बात को आप समझो, ठीक है ना। तो देखो मैथमेटिक्स में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे हर साल भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से चैप्टर्स है, तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दिया हूँ, आप जा करके देख लेना, ठीक है। अब देखो काफ़ी होता ये है ना कि आप काफ़ी, देखो इस बार क्या हुआ है ना, इस बार काफ़ी बंदे अच्छा खासा मेहनत किए थे, ठीक है। काफ़ियों का कमेंट आया, कई तो कॉल भी मेरे पास किए थे, मेरे दोस्त बोल रहे थे कि भैया मैं इस बार काफ़ी हार्ड वर्किंग किया था, काफ़ी मेहनत किया था, फिर भी मुझसे एनडीए रिटेन नहीं क्रैक हो पाया, ठीक है ना। तो देखो वो मिस्टेक्स किया थे, मिस्टेक्स ये था ना कि वो गलत टीचर से पढ़ रहे थे, ठीक है। दूसरा मिस्टेक्स वो गलत बुक से पढ़ रहे थे, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस गलत बुक से कर रहे थे। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि एनडीए फील्ड में कुछ ऐसे टीचर्स आ चुके हैं जिनसे आप पढ़ोगे तो एनडीए रिटर्न नहीं हो पाएगा आपसे क्रैक, ठीक है ना। कुछ सिलेक्टेड टीचर्स हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, सालों से एनडीए के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, वो देख करके बता देंगे कौन से ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसे आप टीचर से पढ़ो, ठीक है ना, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एनडीए फील्ड में, ठीक है। तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि एनडीए मैथमेटिक्स के कौन से, सॉरी एनडीए फील्ड में कौन से बेस्ट टीचर्स हैं मैथमेटिक्स एंड गैट के, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप जा करके देख लेना, ठीक है। कुछ टीचर्स का नाम छूट गया था बाई मिस्टेक, तो उनका मैं कमेंट में पिन कर दिया हूँ, मतलब उसी वीडियो को कमेंट में उनका नाम मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। देखो यार मैं अपना बात बताऊँ, मैं भी यूट्यूब स्टूडेंट हूँ मेरे भाई, आप कहीं से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, एप्लीकेशन से पढ़ो या ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ो, बस ये है कि आपको अपना गुण नहीं भूलना है, ठीक है ना। सभी को एनडीए क्रैक करके, एसएसबी क्रैक करके खड़गवासला में ही मिलना है, ठीक है। आप कहीं से पढ़ो कोई मायने नहीं रखता है, अगर आपके पास जज्बा जुनून होगा, ठीक है, कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश होगी, असली में रुतबा होगा, असली में आपका सपना होगा कि मुझे वर्दी लेनी है, तो आप कहीं से पढ़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यही सब चीज़ें थी, अच्छे से प्रिपरेशन करना, मात्र 3 महीने बचे हैं मेरे भाई, ठीक है। और एक और बात बोलना चाहूँगा, देखो प्रोक्रेस्टिनेशन मत करना, ये मत सोचना कि 6 महीना 10 महीने बहुत है, 3 महीना बहुत कम टाइम है मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन लाखों बच्चों के साथ आपका होने वाला है, आप अकेले इस फील्ड में नहीं हो, ठीक है। अगर आप एक दिन भी नहीं पढ़ोगे, 1 घंटा भी नहीं पढ़ोगे, तो काफ़ी बच्चे उस घंटे को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे होंगे, वो आपको रोन के निकल जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है ना। मैं तो बोलूँगा कि आप इतना प्रैक्टिस करो ना कि एक पेन आपका कम से कम 2-3 दिन में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। पेन का इंक जो है 2-3 दिन में ख़त्म कर दो, रगड़ के प्रैक्टिस करो, ठीक है। दुनिया आपकी है, आपके हाथ में ये है, सब कुछ है, ठीक है। रगड़ के आगे बढ़ो, और वही है अपनी औकात दिखा दो, ठीक है ना। बस वही है, बिलीव इन योरसेल्फ, डू हार्ड वर्क, ठीक है। पेरेंट के बारे में सोचो, पेरेंट को आपके ऊपर भरोसा है, आप आखिरी उम्मीद हो, ठीक है। आपके माता पिता आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारा बेटा कुछ करेगा, हमारी बेटी कुछ करेगी, ठीक है, बड़ा उखाड़ेगा दुनिया में। तो वही है कि औकात अपनी दिखाओ यार, ठीक है ना। अब मैं बात बताऊं, देखो एनडीए एक ऐसा ही चीज़ है ना मेरे भाई कि इससे बेहतर आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। एक वर्दी ऐसी चीज़ होती है ना, एक बार पहनने के बाद यार ऐसा लगता है कि हम लोग समझ लो क्या ही बताया जा रहा है, ये ऐसी फीलिंग है ना जो कि एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है। तो चलो यही सब चीज़ें थी, और बाकी अब देखो मेरा क्या होता है मेरे भाई, ठीक है ना। वही है, हार्ड वर्क तो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, पसीने से लगता हूँ। अब देखो एसएसबी में क्या होता है, बाकी आप लोगों का साथ और ईश्वर का साथ, ठीक है ना, आशीर्वाद अगर होगा तो हो ही जाएगा। बाकी सब लोग एवरेज स्टूडेंट है, मैं भी एवरेज हूँ, सभी लोग हार्ड वर्क करते हैं, और वही है, कुछ लोग कर बैठते हैं और कुछ लोग प्रयास में रुक जाते हैं, ठीक है। चलो यही सब चीज़ है यार, बस प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहो, हार नहीं मानना है, ठीक है। डोंट क्वाइट इन योर लाइफ, बस एक बात याद रखना है, ठीक है ना। उखाड़ेंगे, बहुत कुछ उखाड़ेंगे, अभी आपका टाइम है, कल हमारा आएगा, बट आएगा जरूर, ठीक है। चलो रखते हैं, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही कंटेंट मैं डालते रहूँगा, ठीक है ना। और बाकी आपका जो भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। चलो
आप सभी लोग का धन्यवाद जो कि अपना प्रीशियस टाइम मुझे दिए। ठीक है ना, चलिए रखते हैं। जय हिंद।